बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ZSE डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद जाहिद शरीफ चौधरी। नाजरीन, आज मैं आपको दो तीन अहम ख़बरों के हवाले से आगाह करूंगा। एक तो इमरान खान ने आज पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब किया है। ये इजलास असम्बलियाँ तोड़ने के लिए मुशावरत के लिए तलब किया गया था और इस इजलास में से खिताब करते हुए इमरान खान ने वफाकी हुकूमत को इंतखाबात की तारीख देने के लिए मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। हालांकि पहले इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ने की धमकियाँ दे रहे थे और जब उनकी पार्टी की जानिब से और परवेज़ इलाही साहब जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनकी जानिब से रेजिस्टेंस सामने आई और उन्होंने इसकी मुखालफत की असम्बलियाँ तोड़ने की, तो फिर इमरान खान साहब को भी याद आ गया कि अब वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात किए जाएँ। हालांकि ये वही हुकूमत है जिसको वो चोर और डाकू कहते रहे और कहते थे कि इनसे बातचीत करने से बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। दूसरी खबर यह है कि इमरान खान और शौकत तरीन जो इनके साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना भी हैं और पार्टी के सेनेटर भी हैं, वो और इमरान खान दोनों के बयानात जो हैं वो पाकिस्तान का जो डिफ़ाल्ट होने का ख़तरा है उसके हवाले से दोनों के बयानात मुतज़ाद हैं। इमरान खान साहब एक तरफ कह रहे हैं कि जी मुल्क डिफ़ाल्ट करने के तरफ जा रहा है और उन्होंने तो ये भी आज लफ्ज़ बोल दिया है कि 100% से ज़्यादा ख़तरा हो गया है। तो पता नहीं ये कौन सी टर्म है, हमने तो नहीं कहीं भी सुनी पड़ी कि चलो कोई चीज़ होती है 100% होती है। तो इमरान खान ने तो आज ये कह दिया कि पाकिस्तान का जो डिफ़ाल्ट का ख़तरा है वो 100% से भी बढ़ गया है। और तीसरी खबर यह है कि मुल्की मुआशी सूरत हाल के हवाले से बेहतरी के हवाले से खबर है कि सऊदी अरब ने $3 अरब पाकिस्तान को जमा करवाए हुए थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में। उनकी मुद्दत में उन्होंने आज तोसी कर दी है। तो नाजरीन, ये 3 खबरें हैं जिनकी तफसील मैं आपको बताऊंगा। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मेरी ताज़ा तरीन दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहें। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताऊं कि इमरान खान ने कहा खिताब करते हुए कि 2008 में मुल्क का कर्जा 6000 अरब था और 10 साल की जो हुकूमत आई नून और PP की, तो उन्होंने इस कर्जे को 30,000 अरब तक पहुँचा दिया। ये टोटल डेट और लायबिलिटीज़ टोटल मिला के 30,000 अरब हैं, जो कि 29,000 अरब थे बेसिकली जब नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई, और ये जो कुल कर्जे मुल्क के थे वो 24,000 अरब थे और दोनों मिला के ये 29,000 अरब बनते थे। चलें 30 भी लगा लेते हैं। तो इमरान खान की हुकूमत जो थी वो इस कर्ज़े को 50,000 अरब से ऊपर पर ले गई है। जो डेट है पाकिस्तान का वो 43,000 अरब है और जो डेट और लायबिलिटीज़ कुल मिलाकर हैं वो अभी इस टाइम शायद 55,000 अरब या 53,000 अरब पे पहुंच गई हुई हैं। तो इमरान खान ने इसमें 20,000 अरब का ख़ुद इजाफ़ा किया है। हालांकि वो ख़ुद कहते थे कि मैं 30,000 अरब है तो मैं इसको 20,000 अरब पे ले आऊँगा, और अगर ऐसा कर दिया मैंने तो इससे कामयाब हुकूमत कोई हो नहीं सकती जो मुल्क की तारीख़ में आई हो। तो इसके बाद इमरान खान ने यह नहीं बताया कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में जो है वो कितने कर्ज़े अदा किए हैं और कितने कर्ज़े लिए हैं। उन्होंने साबिक़ हुकूमत का जो है वो हुकूमतों का वो बताया है कि नून और PP के दौर में जो कर्ज़ा था वो 60 साल में जो पहले लिया गया था 2008 तक, उसमें 4 गुना इजाफ़ा किया है, और जो इन्होंने फिर 3.25 साल में किया है ये मुल्क की तारीख़ का 80% है जो इन्होंने 4.25 साल में मुल्क की तारीख़ में ये इजाफ़ा कर दिया। इमरान खान ने कहा कि CDS कर्ज़े वापस करने की जो सलाहियत है हमारे पास, हमारे दौर में वो 5% थी और कि पाकिस्तान कर्ज़े वापस कर सकता है कि नहीं, लेकिन आज ये डिफ़ाल्ट की जो ख़तरा है वो 100% से भी बढ़ गया है और दुनिया समझती है कि पाकिस्तान कर्ज़े वापस नहीं कर सकता और डिफ़ाल्ट की तरफ जा रहा है। इमरान खान का ये भी कहना था कि टैक्स वसूली कम हो गई है, आमदनी कम होनी शुरू हो गई है। ये बयान इमरान खान का बिल्कुल गलत है, क्योंकि आमदनी जो है वो कम नहीं हुई बल्कि वो
जो बजट दिया गया है और उसमें जो हदफ रखा गया था 7,000 अरब से ऊपर का टैक्स कलेक्शन का, तो वो बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा है, बल्कि उससे ज़्यादा कलेक्शन हो रही है। 5 महीने के जो फिगर्स अभी रिसेंटली जारी किए गए हैं उसके मुताबिक वजारत ख़जाना ने 2-3 दिन पहले ही किए हैं जारी, तो उसके मुताबिक अब तक 5 महीने में 2688 अरब रुपए जमा हो चुके हैं टैक्स की मद में, जो कि हदफ था वो 2680 अरब का था। तो इस तरह 5 महीने में FBR ने 8 अरब तकरीबन जो है वो हदफ से भी ज़्यादा हासिल किया है। तो ये इमरान खान का बयान बिल्कुल गलत है कि जो मुल्क के जो रेवेन्यू इकट्ठा करने का था जो सलाहियत है वो कम हो रही है। इसके अलावा इमरान खान ने यह भी बताया है कि जो उनके दौर में तरक्की की शरह थी वो 6% थी और अभी 1% से भी नीचे आ गई है। इमरान खान ऐसे पेंट कर रहे हैं मुल्क को और तस्वीर कशी कर रहे हैं जिस तरह के मुल्क बिल्कुल तबाह होने के करीब है या तबाह हो गया हुआ है। और ये इमरान खान का दावा जो है ये इसमें पता नहीं कौन सी हकीकत है कि जी 1% से भी कम हो गई है। इस तरह के बयानात खान साहब को नहीं देने चाहिए। कम से कम भी तो मेरा ख्याल है कि उसका जो तखमीना है वो कोई 4% के करीब ऊपर नीचे है, जिसको इमरान खान कह रहे हैं कि वो 1% से भी नीचे है। जबकि इमरान खान को तेल और डीज़ल की कीमतों का इतना पता है कि पेट्रोल की कीमत जो 224 रुपये है, इमरान खान ने कहा कि वो 240 या 44 रुपये है, जबकि उन्होंने कहा कि वो मिल भी नहीं रहा है और उसकी कीमत जो है वो मार्केट में 250 रुपये है। और डीज़ल उन्होंने कहा कि इसकी कीमत 235 रुपये है, ये शायद बिल्कुल ठीक ही हो। उन्होंने कहा कि हमारे दौर में डॉलर जो था वो 178 का था जब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, और आज जो है वो मार्केट में 250 में भी नहीं मिल रहा है, ये खान साहब फरमा रहे हैं। हालांकि इमरान खान के ख़िलाफ़ जब तहरीक अदम एतमाद आई थी तो उस टाइम डॉलर की कीमत 190 रुपये तक पहुंच गई थी, फिर वो वापस आई थी जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, 180 पे आ गई थी, फिर बढ़ी है और फिर वो 200 आजकल 223-24 रुपये पे है, जो इंटर बैंक का रेट है डॉलर का। और इमरान खान का कहना था कि हुकूमत के पास कोई मईशत को मुस्तहकम करने का कोई तरीका नहीं है, या इन्वेस्टमेंट लाने का या बाहर से कोई मदद करने का, ये कोई उनको नहीं करेगा। हालांकि आज ही सऊदी अरब की जानिब से 3 अरब डॉलर जो है वो उसको फैसिलिटी को एक्सटेंड कर दिया गया है, जबकि आज ही वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जो UAE के वली-अहद हैं, उन सदर हैं, उनसे भी टेलीफोनिक बातचीत हुई है। जबकि गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी और UAE के सफ़ीरों ने मुलाकात की थी और तवक्को है कि वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो माशी मदद है उसको वो ज़रूर करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा इमरान खान ने जो इलेक्शन है उससे भागने के लिए, जो असम्बलियाँ तोड़ने का उनका था बयान, उससे भागने के लिए उन्होंने कहा कि पंजाब में गालिबन 176 अरब का खसारा है जो वफाक पैसे नहीं दे रहा, और खैबर पख्तूनख्वा में 120 अरब रुपए का खसारा जो वफाक पैसे नहीं दे रहा। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी यही कह रहे हैं, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी यही कह रहे हैं कि वफाक पैसे नहीं दे रहा। और मैंने सुना है कि बलूचिस्तान में यही मसला है कि वफाक से उन्हें पैसे नहीं मिले जो उन्हें मिलने थे। KP में मंसूबे रुक गए हैं और वो लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकते। अगर हमारे मंसूबे ही रुक गए, पूरे नहीं होंगे, तो हम कारकर्दगी कैसे दिखाएंगे। ये तो हमारे साथ बैठे हैं और सोच लें कि या तो 66% पाकिस्तान में इलेक्शन हो, अगर हम पंजाब और KP असम्बलियाँ तोड़ते हैं, और बाकी काम वैसे ही रुक जाएगा। और PDM की 12-13 पार्टियों ने भी इलेक्शन में जाना है, इसलिए वफाकी हुकूमत ने फ्रीज़ हो जाना है। लिहाजा या तो हमारे साथ बैठें और बात करें कि जनरल इलेक्शन की तारीख दें कि कब आपने लाना चाहते हैं, नहीं तो हम अपनी असम्बलियाँ तोड़ेंगे
हम आपको मौका देंगे, हम ये आपको मौका दे सकते हैं कि आप हमारे साथ बैठें और हमें बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि 66% पाकिस्तान में इलेक्शन हो और आप सेंटर में बैठे रहें। अभी तक हमने बहुत कोशिश की है लेकिन ये इलेक्शन का नाम नहीं लेते। ये बयान है जो इमरान खान ने दिया है, जो पैसे वफाक से सूबों को ना मिलने की बातें हैं वो तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है या वजारत ख़ज़ाना बता सकती है। जबकि उनके जो केपी के डिफ़ॉल्ट की ख़बरें हैं तो वो सारे जो ये खर्चे कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, हर पूरे सूबे में इसने इमरान खान ने किए हैं, वो सारा ख़र्चा कहाँ से आया है। और फिर इनको अभी वफाक से पैसे के उसके आड़ में मंसूबे मुकम्मल करने की फ़िक्र हो गई। हालांकि ये तो असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे थे, तो असम्बलियाँ तो क्या तोड़नी है, अभी वो कह रहे हैं कि जी हमने मंसूबे पूरे नहीं होंगे तो किस तरह हम लोगों को कारकर्दगी बताएंगे। खान साहब, आपने तो 9 साल से आपकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है और उम्मीद है कि आपने वहाँ दूध और शहद की नहरें बहा दी होंगी, तो आपको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कि लोगों को मंसूबे दिखाएं। आप तो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाएं कि आपके ख़िलाफ़ साइफ़र की जो साजिश हुई थी और आपकी हुकूमत को अमेरिका ने ख़त्म किया है और आप अमेरिकी ग़ुलामी से या किसी और की ग़ुलामी से निजात चाहते हैं और मुल्क को चाहते हैं कि मुल्क के अवाम को आज़ादी दिलाएं। तो आपको इन मंसूबों से और इन चीज़ों से क्या, आपको तो आपके बयान ही है कि पर लोग वोट देंगे। और अभी आप 2-3 दिन रोज़ पहले भी औरिया मकबूल जान से इंटरव्यू में कह रहे थे कि जी इस दफ़ा टिकट मैं ख़ुद दूंगा और अब इस दफ़ा जो है ना वो हम बड़ों को टिकट नहीं देंगे और मेरिट पे और मेरे नज़रिए पे लोग वोट देंगे। तो आपको कारकर्दगी लोगों को बताने या उसकी क्या ज़रूरत है। आपने असम्बली तोड़नी है तोड़ें असम्बली, अपना शौक़ पूरा कर लें। और जो कि नहीं होगा क्योंकि परवेज़ इलाही ने भी इनकार किया है और आपने ये बताया है कि महमूद खान ने भी कहा है कि जी वो मंसूबे हैं जी वो पूरे होने हैं, हमने शुरू किए हैं। तो ये बातें आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कर रहे हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। और मैं तो वैसे भी आपको पहले भी मशवरा दे चुका हूँ कि आप मुद्दत पूरी करें, कौमी असम्बली में भी वापस आ जाएं और उसमें असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने दें। अगले साल अक्टूबर में इलेक्शन होंगे तो फिर आप मैदान में आ जाना, जो करना होगा आपने कर लेना। अपोजिशन भी इधर, हुकूमत जो है मौजूदा वो भी इधर ही होगी, आप भी इधर ही होंगे। इमरान खान ने यह बताया कि काफ लीग हमारे साथ खड़ी है। चौधरी परवेज़ इलाही ने मुझे आकर बिल्कुल पूरा एतमाद दिया है कि जब मैं चाहूँगा तो उन्होंने असम्बली तोड़नी है। तो ये खान साहब आपको खुश करने के लिए गप्पे हैं और ये लारा है। परवेज़ इलाही कोई असम्बली नहीं तोड़ेंगे, ये आपकी भूल है। और इसके साथ अगली खबर यह है कि आज शौकत तरीन जो साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना भी हैं, सेनेटर हैं PTI के, और मुज़म्मल असलम जो मुआविन ख़ुसूसी थे इमरान खान के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कराची में और जिसमें शौकत तरीन साहब कह रहे थे कि रियल इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट जो रीर है ये इस टाइम डॉलर के मुकाबले में 235 होना चाहिए, जो कि 224 है। तो एक तरफ पता नहीं वो कह रहे हैं क्या चीज़ें बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि डॉलर की कीमत और बढ़नी चाहिए। तो जितनी डॉलर की कीमत कम होगी तो उतना ही महंगाई और दूसरी चीज़ें कम होंगी, और जितनी डॉलर की कीमत बढ़ेगी उससे महंगाई भी बढ़ेगी। जबकि डिफ़ॉल्ट के हवाले से शौकत तरीन से पूछा गया था सवाल, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट में नहीं जा रहा और मेरे ख़्याल में हमें इस चीज़ की तरफ जाना ही नहीं चाहिए कि डिफ़ॉल्ट में जाएगा। पाकिस्तान के बारे में ये कहना कि दिवालिया हो जाएगा, इस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना बयानात नहीं देने चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं दूंगा कि डिफ़ॉल्ट पर जा रहे हैं। मार्केट कह रही है कि 15 या 16 अरब डॉलर का गैप है, खसारा है, हमें किस तरह इसको पूरा करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, हमने इसको किसी ना किसी तरीके से पूरा करना है। तो इसहाक डार साहब फरमा चुके हैं कि 20-22 अरब डॉलर या इस तरह हमें चाहिए, तो वो हम किसी ना किसी तरीके से और चीज़ों से अरेंज कर लेंगे, कोई इतना मसला नहीं है। हमने ये पहले भी इस तरह के काम 1997-98 में भी किए हैं, तो अब भी कर लेंगे, कोई ये इशू नहीं है। तो
इसके साथ फिर एक और जो ख़बर है जो मईशत के हवाले से अहम है वो ये है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए सऊदी फ़ंड फॉर डेवलपमेंट SFD के ज़रिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए गए 3 अरब डॉलर्स जो डिपॉज़िट की मुद्दत में तोसी कर दी है, जिसका वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से इस तोसी का खैर मकदम किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वज़ीर-ए-आज़म और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि सऊदी अरब ने एक बार फिर बड़े भाई का किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का सबूत दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सऊदी अरब के इक़दाम से पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान की माशी खुद इन्हिसारी अव्वलीन कौमी एजेंडा है, जिसके लिए सियासी इस्तेहकाम और मिसाक मईशत वक़्त की ज़रूरत है। तो ये रकम है 3 अरब डॉलर की। इसी तरह 3-4 अरब डॉलर चीन की जानिब से भी जमा करवाए गए हैं। इसी तरह 3-4 अरब डॉलर UAE की जानिब से भी जमा कराए गए हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान को डेफर फैसिलिटी पे माजी में तेल भी फ़राहम करता रहा है, शायद अब भी कर रहा हो। और इसी तरह जो कतर है वो भी पाकिस्तान में सरमायाकारी भी करेगा और दीगर चीज़ें भी करेगा। तुर्की भी पाकिस्तान के साथ तजारत और उन चीज़ों को आइंदा 3 वर्ष में 5 अरब डॉलर से आगे बढ़ाएगा, जबकि दीगर भी जो है अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे भी हो रहे हैं और अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका की जो तजारत है वो 7-8 अरब डॉलर है, जो कि पाकिस्तान की टोटल जो तजारत है उसका तकरीबन कोई 15-20% 25% बनती है। तो नाजरीन, इसके अलावा एक और भी ख़बर है कि जो साइफ़र जिन्होंने भेजा था अमेरिका से इमरान खान को इनके आखिरी दिनों में मार्च में 7-8 मार्च को भेजा था, फिर उसके ऊपर इमरान खान ने बयानिया बनाया कि वो अमेरिका ने साजिश की है। और वो साइफ़र जो था वो पाकिस्तान के जो अमेरिका में उस वक्त के सफ़ीर थे डॉक्टर असद मजीद ख़ान, उन्होंने लिखा था। और उन्होंने अपनी जो मुलाकात उनकी हुई थी असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया डोनाल्ड लू से, उस मुलाकात की रुदाद उन्होंने भेजी थी, जिसमें उन्होंने कोई पाकिस्तान के हवाले से शायद कोई सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की थी, और जिस पर फिर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था उसमें फ़ैसला ये हुआ था कि ज़ुबान उन्होंने सख्त इस्तेमाल किया, इस पर अमेरिकी सफ़ीर को तलब करके उनसे एहतजाज किया जाएगा और उनको डीमार्च किया जाएगा, जो कि कर दिया गया था। लेकिन इमरान खान के दिल की तसल्ली नहीं हुई और उन्होंने अपने निकाले जाने को बहाना बनाकर कहा कि ये अमेरिका ने साजिश की है और ये साइफ़र आया है और ये वो। और इमरान खान को ख़तरा ये है कि जितना वक्त गुज़रेगा तो उनकी जो इस तरह की साजिशी थ्योरियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और उन्हें आइंदा जो इलेक्शन होगा वो उसमें टफ़ सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। तो असद मजीद ख़ान के हवाले से ख़बर यह है कि उन्हें आज मुल्क का सेक्रेटरी ख़ारजा तैनात कर दिया गया है। वो 29वें सेक्रेटरी ख़ारजा हैं। तो वो बेल्जियम, लक्समबर्ग और यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान के इस वक्त सफ़ीर थे और 22वें ग्रेड में वो काम कर रहे हैं। तो उनको आज नया सेक्रेटरी ख़ारजा तैनात कर दिया गया है। और ये फिर पता नहीं इसमें इमरान खान का साजिशी बयानिया किधर जाता है। तो नाजरीन, उम्मीद है कि आपको ये मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।